नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरों पर। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने मैराथन रन फॉर यूनिटी का एक प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें विक्रम चौक से बहु प्लाजा तक, जिसमें रन फॉर यूनिटी पर किया गया अवेयर। करेंगे और ये बताएंगे जो ये साइकिल एक्सपीडिशन थी, क्या जो मोटिव था इसका, जो इंडियन आर्मी को शुरू किया। मैं लेफ्टिनेंट साहिल 17 निज़ामी। हमने ये साइकिल एक्सपीडिशन 1971 वार की 50वीं वर्ष के तौर पे नॉर्दर्न कमांड की 39 डिव ने आयोजित किया। ये साइकिल एक्सपीडिशन हमने डलहौजी से शुरू किया। रास्ते में हमने पीर पंजाल, सच पास जैसी ऊंचाइयों को क्रॉस करते हुए हमने 455 किलोमीटर का ये डिस्टेंस 8 दिन में कवर किया। आज हम उधमपुर पहुँचे हैं। रास्ते में हम किश्तवाड़, डोडा जैसे इलाकों से होते हुए आए। किश्तवाड़, डोडा में हम एक्स सर्विसमैन यूथ से मिलते हुए आए, उनसे इंटरेक्शन की, बातचीत की। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि आज भी जे.एंड.के का यूथ इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए उतना ही उत्सुक है, आज भी देश की सेवा करने के लिए उतना ही तैयार है। आप एक जंग ऑफिसर्स हैं, किस तरह का जो हमारे जंग यूथ का रिस्पांस रखा आपको देख के आर्मी का, और दूसरी किस तरह की बातें आपने उनसे शेयर की, आर्मी का एक्सपीरियंस जो था? हम यूथ को किश्तवाड़, डोडा जैसे इलाकों में मिल के आए। हमने यूथ को मोटिवेट किया आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। उनको बताया क्या क्या तरीके से वो आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे वो देश की सेवा कर सकते हैं। हमने उनको सारे ऑप्शंस बताए, जैसे NDA, CDS, ACC, ये सारे ऑप्शंस बताए कि कैसे वो इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं एज ए ऑफिसर, एज ए जवान और एज ए JCO ऑल्सो। थैंक यू। पिछले दिनों भारी वर्षा ने बासमती की खेती को पहुंचाया नुकसान। जम्मू, सांबा, कठुआ, इसको लेकर AJKPC यूटी प्रेसिडेंट अनिल शर्मा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगाया चक्कर और जाना किसानों का हाल और 100% जो है मुआवजा देने की मांग की सरकार से। आज जहाँ ज़िला जम्मू का जो बॉर्डर एरिया है, बिश्नाह हो, अरनैया हो, चाहे हमारा RSपुरा हो, चाहे सुचेतगढ़ हो, जितना भी ये बॉर्डर एरिया है जम्मू डिस्ट्रिक्ट का, हमने आकर जहाँ देखे, हालात देखे, और हमारे सरपंच साहबान, वाइस प्रेसिडेंट हमारे जितेंद्र सिंह जी, पिंकर जी, नेता जी, सुशील जी, ये तमाम पंच साहबान, तमाम हम लोगों ने देखा जहाँ के ज़मींदारों की जो किसान हैं उनके हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा, फसल के हालात जो हैं बहुत ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। और जो ओलादृष्टि हुई है, जो जहाँ पे जो है बारिश पिछले 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा हैवी बारिश हुई, उसकी वजह से जहाँ मुंजी की जो फसल है, जो हमारे चावल की जो फसल है, वो बिल्कुल 100% तबाह हो चुकी है। और हमने आके जहाँ पे देखा, ऐसे आपको देखने में कुछ जगह पे लग रहा होगा कि मुंजी खड़ी है, कुछ जगह पे ऐसी जगह पे भी आपको लग रहा होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन को लग रहा होगा कि मुंजी खड़ी है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं, जो खड़ी भी है मुंजी, उसके ऊपर जो दाना लगा हुआ है, वो सारे का सारा दाना जो है वो तबाह हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट हो, डिस्ट्रिक्ट सांबा हो, डिस्ट्रिक्ट कठुआ हो, जितनी भी ये हमारी बॉर्डर बेल्ट है, जहाँ 100% मुंजी का नुकसान हो चुका है। और ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस, जो कि ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की बात करती है, और हमारे ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी के साथ जुड़े हुए जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो PRI इंस्टीट्यूशन के हों, चाहे वो हमारे अर्बन लोकल बॉडी के हों, ये तमाम लोगों की तरफ से हमें ये आवाज़ आई थी कि जहाँ पे आएँ और ख़ुद जाके वहाँ पे देखें, और एक जहाँ से हम लोग डिमांड जो है वो दें, सरकार के आगे डिमांड करें, प्रधानमंत्री जी के आगे डिमांड करें, होम मिनिस्टर साहब के आगे डिमांड करें। क्योंकि होम मिनिस्टर साहब आज भी अभी भी श्रीनगर में हमारी यूनियन टेरिटरी में अभी भी हैं। आज वो शाम को निकलेंगे जहाँ से, तो इसलिए हम उनसे गुजारिश करते हैं कि ये
जो मुंजी की जितनी भी फसल है, जो चावल की फसल है, इसका मुआवजा जो है, कंपनसेशन जो है वो कंप्लीट 100% जो है वो दिया जाए। 4 मंजिल इमारत में लगी आग, चिल्लीपुरा तहसील डोडा डिस्ट्रिक्ट, जिसमें लोकल लोगों और पुलिस ने मिलकर किया रेस्क्यू और आग पर पाया काबू। बस ईगो पूरा है नुकसान सौदा वोदा अगर हो रहा सौदा से काय बोल ना अजून सारा ना फोन करा नहीं फोन असरा कर दे ठीक है सर ठीक फादर सब ठीक है। मुश्किल से होता है। आइए ले चलते हैं आपको घाटी में। बांडीपुरा सुमवाल की बात करें तो एक ग्रेनेड थ्रो किया गया, जिसमें 5 सिविलियन लोग जख्मी हुए। बांडीपुर जाने में जो क्रॉस होने के बाद टर्निंग पर हाँ हम अंदर चले जाते हैं, सीधे चले जाते हैं अंदर, उनके पास तक पीछे जब उसको ब्लास्ट किया Udhampur, Jammu and Kashmir, a cycle expedition was organized by Dar Division. विलय दिवस पर युवा राजपूत सभा ने महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा पर चढ़ाए फूल और कुछ दृश्यों के साथ आइए दिखाते हैं किस तरह से विलय दिवस बनाया गया। विलय दिवस पर आज भारतीय जनता पार्टी ने हरि सिंह पार्क पर जाकर विलय दिवस का एक प्रोग्राम आयोजित किया। उन्होंने महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। सभी मोर्चों के पदाधिकारी आप सब कैसे कार्यक्रम में स्वागत है। आज कैसे विलय दिवस के कार्यक्रम शुरू करते हुए प्रदेश के अध्यक्ष सारे प्रदेश को पाली
भारत माता की, हाथ खड़े करके भारत माता की, भारत माता की, महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी। आज महाराजा हरि सिंह पार्क में भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस पावन दिन पर, जो आज विलय दिवस का दिन है, जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करता है, उसका षड्यंत्र करता है, उस पाकिस्तान का समर्थन करके महबूबा मुफ्ती ने जघन्य अपराध किया है और महबूबा मुफ्ती ने तालिबान की भाषा बोलकर उस तालिबान का समर्थन किया है जिसने वहां के अंदर महिलाओं का कत्ल किया, बच्चों का कत्ल किया, फुटबॉल की खिलाड़ियों का कत्ल किया। ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध जो तालिबान ने किया, उसका समर्थन करके महबूबा मुफ्ती ने बहुत पाप किया है। जिन लोगों ने भी देश के विरुद्ध कोई साजिश करने की कोशिश की है वो नहीं बख्शे जाएंगे। हमारा देश भारत हमारी मातृभूमि है। जो भी हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, साजिश करेगा, देश के विरुद्ध कोई नापाक हरकत करेगा, उसको बुलडोज करके रख दिया जाएगा, क्रश करके रख दिया जाएगा। एनीबॉडी हु ट्राइज टू पोज थ्रेट टू द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री शैल बी क्रश्ड, विल बी बुलडोज्ड। विलय दिवस के उपलक्ष्य पर युवा राजपूत सभा ने महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर अपनी मांग दोहराई। ये डोगरी राजनीति है जी, साढ़े डोगरे कन्नै जियां पिछले 70 सालें दा भेदभाव होंदा आ, मैं आखांगा कि ये उहदे कोला वध होआ। तो अज भी दिक्खी लओ कि जेह्ड़ी ये सरकार है, ये जम्मू गल्लां किश होर करा दी है ते कश्मीर गल्लां किश होर करा दी है। अस लोग 23 सितंबर की छुट्टी मंगा दे, ये उहदे बक्खी नांग नहीं लै दे। दूआ नंबर, ये 23 तरीक अपने दफ्तरें जाइए मूर्तियां स्थापित करा दे, समझ लो लोकें दस्सने वास्ते मूर्तियां स्थापित करा दे। ते जेह्ड़ा छुट्टी मंगा दे असें अनदेखा करा दे, असें अनदेखा नहीं करा दे, पूरे जम्मू के डोगरे अनदेखा करा दे। कल तुसें दिक्खेआ परसों साढ़े गृह मंत्री होर आए, एक युद्ध स्तर पर इन्ना दे इंतजाम इन्हें कोरोना पर नहीं किया जिन्ने उन्हें 400 गड्डी रेता ते बजरी जेह्ड़ा हाई कोर्ट का उल्लंघन है वो सिर्फ गरीब लोगों वास्ते है, इंदे वास्ते कक्ख नहीं है। वो कुत्थे गया, वो कुत्थों आया रेता ते कुत्थों आई बजरी, ओहदी कुत्थे राल्टी। असीं इन्हें पुछना चाहते हैं जेह्ड़े गरीब लोग मरी जान, लेकिन वो पोलिटिकली गल है। लेकिन ये बिंदा रशवाई नहीं गल कि लोगों का खून मत चूसो। ये जिन्ना लोकें 5-7 सालें बर्दाश्त कर लिया, जी तुंदे और उम्मीदां ही ना, जिन्ना तुसें डोगरा सर्टिफिकेट खत्म किया पिछली सरकार है, तो तुसें पूरा इ'यां डोगरे नचोड़ने का कम्म करा दे, डोगरे चित्त मारी ना तुसें। क्योंकि एक गृह मंत्री होर आंदे न, यार जम्मू दे विच कोई लीडर नहीं रहा जेह्ड़ा जम्मू की गल रखो, वो सिर्फ अपनी गै लीडरी चमकाने पे फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान ये कौन थोड़ी सुनना है। चाहते की हो सर? चाहने महाराजा हरि सिंह की छुट्टी। इक्को गल है साड़ी, इक्को डिमांड है सारे जम्मू के डोगरे की कि जेड़ा भी लीडर, अस ये भी आके माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी जम्मू आन, वो सारे कोला पहले महाराजा हरि सिंह उनकी प्रतिमा पर जी पुष्प अर्जित करन, फिर अगला काम कर। क्योंकि अगर असें कि तिरंगा चुकने का हक दिते दा ना, वो महाराजा हरि सिंह होरें दिते दा, ना कि इन्हें दिते दा जेह्ड़े अज बड़े मालक बना दे। उस बंदे ताईं असें इंदे कोल जाइए घर घर जाइए भिख मंगने पवा दी। लेकिन आने वाले वक्त दे विच अस नहीं सुनागे, ये लोग सुनांगन, क्योंकि असें भी बड़ा चढ़ी अंदर अगर मदद की दी है, बड़ा चढ़िए साथ दिता। यूथ कांग्रेस ने जम्मू में आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किया प्रदर्शन। जी सर, आज यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट किया है यूथ कांग्रेस ने, और हमें फिर से प्रोटेस्ट करने आना पड़ा बीजेपी का सफ़ेद झूठ और भ्रष्टाचार को सामने लाने के लिए। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार कर रही है, उनका झूठ सामने आया है। सत्यपाल मलिक जी जो गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने खुद बोला कि 150 करोड़ 2 लोग उनको रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे। अमित शाह जी यहाँ आए, हम उम्मीद कर रहे थे कि अमित शाह जी आएंगे और जो भ्रष्टाचारी आरएसएस का बीजेपी का नेता है उसका नाम लेंगे और उसको पार्टी से बाहर निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? अगर जो रिश्वत लेता है वो अपराधी है तो देने वाला क्या अपराधी नहीं है? इसके खिलाफ हमने आज प्रोटेस्ट किया है कि बीजेपी भ्रष्टाचारी पार्टी है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं ये आपको दूंगा कि आज जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेके पिछले साल 2019 तक हमारे स्विस बैंक में जब बीजेपी कहती थी काला धन, टोटल 6,600 करोड़ का काला धन स्विट्ज़रलैंड बैंक में था।
2020 के ख़त्म होते हुए स्विट्ज़रलैंड बैंक में, स्विस बैंक में भारत का 20,700 करोड़ काला धन जमा हो चुका है। 3 गुना ज़्यादा काला धन पिछले 1 साल में बढ़ा है नरेंद्र मोदी जी के शासन में, बीजेपी के शासन में। तो ये सरकार को कोई हक नहीं है बोलने का कि करप्ट कौन है। करप्ट बीजेपी है, वही इनकी करप्शन के कारण ही 3 गुना ज़्यादा काला धन स्विट्ज़रलैंड स्विस बैंक में चला गया और वापस नहीं आया। और साथ ही साथ हम अमित शाह जी से कहना चाहते हैं, वो आए, उन्होंने भाषण किया। हम सोच रहे थे वो गृह मंत्री की तरह आएंगे, वो लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भाषण करेंगे, लेकिन वो बीजेपी के नेता की तरह आए, बीजेपी के वर्कर्स को भाषण करके चले गए। जम्मू के लोग सोच रहे थे, जम्मू कश्मीर के लोग सोच रहे थे वो हमें स्टेट का दर्जा वापस देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। एक वादा कर दिया। अब उनकी कौन सी घड़ी है, रोलेक्स की घड़ी है, अरमानी की घड़ी है, जो इतनी महंगी घड़ी है, बड़ी आस्था से चल रही है। हमारी जो सिंपल घड़ियाँ हैं जो कब से रुकी पड़ी हैं और पूछ रही हैं कब मिलेगा स्टेट का दर्जा वापस, तो इसके खिलाफ आज हमने प्रोटेस्ट किया, जो सफ़ेद झूठ और भ्रष्टाचार बीजेपी बार बार कर रही है। यूनाइटेड फ्रंट चेयरमैन सुदर्शन सिंह वजीर ने की प्रेस वार्ता गुरुद्वारा चांदनगर में। शुरू करने से पहले हम ये बात कहना चाहते हैं सिख यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से कि जो अमित शाह जी ने कल शाम को श्रीनगर में एक ऐलान किया है कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ और ख़ास तौर पे नौजवानों के साथ एक डायलॉग या वार्तालाप शुरू करने की उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है, उसको हम वेलकम करते हैं और उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस नौजवानों को जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर के अवाम को एंगेज करने में पहल करते हुए जल्दी ये शुरुआत करेंगे ताकि यहाँ पे दायमी अमन और पीस जो है वो कायम हो सके। इसके अलावा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा है वो 2 दिन पहले जब अमित शाह जी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी डिगियाना आश्रम में श्रोमणी डेरा निगाली साहब के महंत मनजीत सिंह जी से मिलने और गुरुद्वारा साहब में नतमस्तक होने के लिए आए थे, तो वहाँ पे महंत साहब की तरफ से जो मेमोरेंडम अमित शाह जी को सौंपा गया था उसके चंद जो डिटेल 2, 4, 5 पॉइंट हैं वो आपसे शेयर करने हैं, क्योंकि वहाँ पे जल्दी में उस पर बात नहीं हो पाई थी। तो अवाम को, लोगों को और सरकार की एजेंसीज़ को ये पता होना चाहिए कि हमारी मांगें उस मेमोरेंडम में क्या थी। महंत मनजीत सिंह जी की तरफ से दिए गए इस मेमोरेंडम में सबसे पहली बात थी कि जो पीओके की 24 सीट्स रिज़र्व रखी गई हैं उनमें से अगले इलेक्शन आने से पहले 8 सीटें जो हैं उनको डी फ्रीज किया जाए और डिस्प्लेस्ड पर्सन्स ऑफ 1947 जो हैं उनको वो 8 सीटें जो हैं अगले इलेक्शन में वो मिल जानी चाहिए, स्पेशल ओनली फॉर पीओजे के डिस्प्लेस्ड पर्सन्स एंड रेफ्यूजीज। दूसरी जो सबसे बड़ी मांग थी वो थी कि किसान आंदोलन पिछले 11 महीने से चल रहा है और सिर्फ पंजाब, हरियाणा और यूपी और बाकी रियासतों से ही नहीं, उत्तराखंड से, बल्कि हिंदुस्तान की हर रियासत से नुमाइंदे आके दिल्ली के इर्द गिर्द घेरा डाल के सड़कों पे पुरअमन तौर पे बैठे हुए और कोई वायलेंस नहीं, अहिंसा का हमारा मानना ये है कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाने वाला आंदोलन है, क्योंकि इतना लंबा पीसफुल आंदोलन आज तक दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ है। तो उस आंदोलन में बैठे हुए किसानों के लिए मसले के हल के लिए हमने महंत साहब जी ने अपने मेमोरेंडम में पुरजोर मांग की है और उनसे कहा है कि फ़ौरन से पेशतर उनके साथ बातचीत का रास्ता खोल के जो वो किसान चाहते हैं वो फ़ौरन उनकी मांगें मानी जानी चाहिए, क्योंकि किसान जो है पूरे भारतवर्ष का अन्नदाता है और वो सर्दी, गर्मी, बारिश हर उस माहौल में 11 महीने से बैठे हैं और 700 के करीब हमारे बुज़ुर्ग माताएं बहनें जो हैं वो शहीद भी हो गई हैं पिछले इस 11 महीने में। वहीं तो फ़ौरन से पेशतर इस मेमोरेंडम में मांग की गई है कि इस मसले का हल जो है किया जाए। तीसरी जो मांग है कि पीओजेके के रिफ्यूजीज़ और डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को वही पैकेज दिया जाए जब तक कि वो कश्मीर जो पाकिस्तान के नाजायज़ कब्ज़े में है
वो वापस नहीं लिया जाता भारत सरकार की तरफ से, तब तक सेम पैकेज POJK के रिफ्यूजीज़ को मिलते रहना चाहिए जो कश्मीरी माइग्रेंट्स को मिल रहा है पिछले 25-30 साल से इंटरनल डिस्प्लेस होने की वजह से। तो हम लोग भी अपने हिस्से से ही इंटरनली डिस्प्लेस्ड है, तो हमें उनके बराबर जब तक कि वो PAK का हिस्सा आप वापस नहीं अपने साथ लेते और हम वहाँ आप जाके सेटल नहीं होते रिफ्यूजीज़, तब तक हमें ये पैकेज वही माइग्रेंट्स का, कश्मीरी माइग्रेंट्स का हमें भी मिलना चाहिए। और इसके अलावा जो मांगे उस मेमोरेंडम में की गई है, उसमें पंजाबी लैंग्वेज जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे जो हमसे वादा भी किया गया था पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से, वो उस वादे को फ़ौरन पूरा किया जाए और पंजाबी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि पंजाबी इस यूनियन टेरिटरी की नहीं, जम्मू कश्मीर लद्दाख की सैकड़ों साल पुरानी जो है वो लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली। जब यहाँ खालसा राज था तब ये ऑफिशियल लैंग्वेज तब से थी, तो उसको फ़ौरन ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे डिक्लेयर किया जाए। इसके अलावा जो मांगें की गई हैं कि यहाँ पे माइनॉरिटी कमीशन का गठन किया जाए जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में, और इसके साथ ही आनंद कारज एक्ट जो सिखों के फैमिली के इश्यूज़ पे शादियों के वो हैं, वो आनंद मैरिज एक्ट जैसे कुछ रियासतों में बाहर वो लागू है, यहाँ वो पार्लियामेंट में एनेक्टमेंट करके यहाँ भी लागू किया जाए। और साथ में जो इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटीज़ की बच्चे और बच्चियों के साथ अजीब तरह का व्यवहार होता है, तो हम मांग करते हैं कि एंटी कन्वर्जन लॉ। श्री बजरंग दल राकेश बजरंगी की क़यादत में प्रेस क्लब के बाहर फूका पुतला महबूबा मुफ्ती का। गद्दारों को गोली मारो, सालों को गद्दारों को गोली मारो, सालों को महबूबा मुफ्ती, 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 देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को भारत माता की भारत माता की भारत माता की महबूबा मुफ्ती, 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 भारत माता की भारत माता की महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती ने भारत के ऊपर जीत दर्ज की। उसके उपरांत जिस प्रकार का तांडव पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा कश्मीर के अंदर देखने को मिला, जिस प्रकार से बम पटाखे जो हैं वो कश्मीर के अंदर खुली सड़कों के ऊपर जो हैं वो चलाए गए, प्रकार से उन्होंने वहां पर जश्न का माहौल एक जश्न मनाया, वो पूरी तरह से देशद्रोही था। उसके अलावा जिस प्रकार से MBBS हॉस्टल के अंदर भी जिस प्रकार से युवाओं ने वहां पर जो नारेबाजी की, वो सारी देश विरोधी गतिविधियां थी, जिसके खिलाफ कल हमने एक विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करने के बाद वहां पर एक महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आता है और उसमें वो कहती है कि जिन लोगों ने देश के गद्दारों को गोली मारो, ऐसा वर्ड जो है हमने, ऐसे जो स्लोगन थे हमने मारे, क्योंकि देखिए जो देश के गद्दार हैं उनको गोली मार देनी चाहिए, ये हमारा मानना है। लेकिन महबूबा मुफ्ती खुलकर सामने आई और उन लोगों के पक्ष में जिन लोगों ने देश विरोधी नारे लगाए, जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जिस तरह से कश्मीर में पाकिस्तान के हक में लगाए गए पाकिस्तानी नारे को लेकर डोगरा फ्रंट ने आज एक प्रदर्शन किया और कहा कि अपने देश में रहकर दूसरे देश की नाराबाजी करना ठीक नहीं। सर आज का प्रोटेस्ट, ये जो क्रिकेट मैच हुआ है और इसके अंदर इस तरह की बातें, पाकिस्तान के समर्थन के अंदर नारे, ये बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। और उनका समर्थन करने वाली महबूबा मुफ्ती शरेआम समर्थन कर रही है।
और दिल्ली की सरकार उसको सिक्योरिटी दे रही है। ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ महबूबा मुफ्ती को सिक्योरिटी वापस ली जाए, तिहाड़ जेल भेजा जाए और यहाँ से संभाग के अंदर अगर कुछ लोगों ने नारे लगाए उन पर केस रजिस्टर्ड हुआ, उसका स्वागत है, लेकिन वो केस देशद्रोह का मुकदमा उन डॉक्टरों पर भी दायर हो जो डॉक्टर इस तरह की घटना करने के अंदर शामिल थे। शरेआम सरकारी क्वार्टरों के अंदर, सरकारी वहाँ अस्पताल के अंदर शरेआम नारे लगाए गए और श्रीमान शाह साहब की बात अब करके दिखाएंगे। वो धरातल के ऊपर उन लोगों के खिलाफ FIR देशद्रोह की दर्ज करके हमको बताने का प्रयास करना होगा कि जो श्रीमान शाह साहब ने बोला है वो बिल्कुल सत्य प्रमाणित हुआ है और उनको छोड़ने वाले डॉक्टरों को नहीं है जो डॉक्टर इस तरह की कार्रवाई करने का प्रयास करना चाहिए। आज उधमपुर हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर से निकाली गई शांति रैली। वहीं पत्रकारों को जानकारी देते हुए कुंती माता ने बताया, बांग्लादेश में हुई इस्कॉन मंदिरों में हमले के विरोध में निकाली गई है रैली। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। इसलिए हमारी जैसे अभी प्रार्थना की कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी जी से और ताकि वो संज्ञान लें इस बात का और पूरे ज़ोर से, क्योंकि बार बार ऐसी घटनाएं घट चुकी है। इसका मतलब है कि वो जबकि ये कहा गया कि उन्होंने उस समय इंटरनेट बंद हो गया, पुलिस नहीं था, कुछ नहीं था और इसलिए उनको सारा ये घटना होने दी, तो इससे पहले कि ये घटनाएं घटें उससे पहले हमें इनको रोकने के लिए पूरा बंदोबस्त करना चाहिए। और इसी शांति संदेश को लेते हुए आज उधमपुर में भी जो पहले कुछ दिन हमारे इस्कॉन के पूरे वर्ल्ड में 150 देशों में 700 मंदिरों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, आज उसी उपलक्ष्य में उधमपुर में भी ये प्रदर्शन हुआ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज सुरनकोट में डाक बंगलों की बात करें तो अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से की बात। जिसको गवर्नमेंट तोड़ के यूटी में बदल दिया है और पता नहीं क्या कुछ करेंगे। हमसे कोई नहीं पूछता कि हम किधर हैं, हम लटक रहे। तीन 370 ले गए, 35 ले गए, आती एक गोली नीचे कहां से कर। हर घर के बाहर तो आपने फौजी रखा था, कहां से नहीं। लावा बन रहा है, लावा। ये समझते हैं सब खामोशी रहेगा, ये लावा एक दिन फटेगा। अल्लाह जाने इसका रूप क्या होगा, इसकी शक्ल क्या होगा। इन्हें 370 वापस देना पड़ेगा रियासत के लोग। तो बात नहीं बने। कांग्रेस क्या 370 की बात करता है? कल आप उन्हीं को बोल, बीजेपी जिसने इसे उड़ाया बात करता है, वो तो कहता है यहाँ पे आप बड़ा जबरदस्त तरक्की आ गई। अब यहाँ पे वो जो मिलिटेंसी थी वो खत्म हो गई। वाह, यही जिसने ये ऐलान किया था अमित शाह साहब श्रीनगर में थे, जहां मैच के बाद तूफान उठा।
हमारा उनसे नहीं है, ये सिर्फ इनको मारने के लिए। बच्चे थे छोटे छोटे जवान। एक्स एमएलसी बीजेपी के प्रदीप शर्मा ने बनाया विलय दिवस डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। 26 अक्टूबर 1947 को जो हमारा पूर्ण विलय हुआ था भारत के साथ, हमारे महाराजा हरि सिंह जी, जो कि हमारी रियासत का विलय जो है, जो उन्होंने हिंदुस्तान के साथ किया था, भारत के साथ किया था, आज के दिन पर मैं सारे भारतवासियों को बधाई देता हूं। और ख़ासकर जितने भी, आज मैं ये कहूँगा कि जो विलय हुआ था, उस विलय का जो असली सपना है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार किया। एक निशान, एक संविधान और एक विधान, वो तीनों चीज़ें जो अगर किसी ने पूरी की तो वो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। क्योंकि जहाँ 2 झंडे, 2 ही कानून चलते थे, और ये दोनों 2 कानून का एक कानून किया, एक झंडा किया, ये सब कुछ हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की देन है, जो महाराजा हरि सिंह जी के सपनों को स्वीकार किया। मैं कहूँगा खासकर हमारी गवर्नमेंट से कि उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो उन्होंने आज पहली बार जो है विलय दिवस पर जो है महाराजा जी के इस दिन पर, जिस दिन उन्होंने वो असैसिनेशन जो सहन किया था, जो हमारा पूर्ण विलय है, उसके आज उस बड़े दिन पर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं महाराजा जी को, उनको याद, इस दिन को याद करने के लिए। फिर आखिर में ये भी कहूँगा कि हमारा जो पूर्ण विलय था, अगर तो हमारा जो पीओके का इलाका है, जो अभी तक वो कुछ इलाका पाकिस्तान के पास है, जबकि वो विलय में वो इलाका हमारा है, उसको मैं प्रधानमंत्री जी से कहूँगा, आपने सब अच्छे काम किए हैं, हम सब दुनिया सारी आपके साथ है, ये भी एक अच्छा काम आप कर दो। हमारा जो विलय है उसको पूरी तरह वो विलय जो है वो पूरी तरह, हमारी जो ज़मीनें हैं, खासकर हम रफीजी लोग हैं, यहाँ के जो मेरे मुसलमान भाई हैं, उनके आधे रिश्तेदार उधर रह गए हैं, आधे किसी का भाई उधर रह गया, किसी का कोई उधर रह गया, उनको भी मिलाया जाए, हमारा वो इलाका यहाँ पर लिया जाए और उस इलाके को खाली करवाया जाए पाकिस्तान से, और हमारा पूर्ण विलय जो है हुआ है, और पूर्ण विलय जो रह गई है थोड़ी सी कसर, वो भी पूरी की जाए। धन्यवाद। भारत माता की जय। कोविड-19 को देखते हुए पुलिस विभाग हर जगह कर रही है लोगों को अवेयर, और जो इसकी उल्लंघना कर रहे हैं उन्हें कर रही है चालान। डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म जम्मू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी हिमालयन बाइक रैली निकाली गई। आइए दिखाते हैं कुछ तस्वीरों के साथ ये रिपोर्ट, जिसमें डीसी राजौरी राजेश के श्रवण ने इसको हरी झंडी दिखाई। थोड़ा सा बाहर स्लाइटली इधर से बाहर एक सेकंड से सामने आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। आपने देखा होगा 4-5 बहुत मेगा इवेंट्स अभी तक हुए हैं ज़िले के अंदर, जिसमें कल्चरल शो हुए, ट्रैकिंग हुई, कल्चरल नाइट हुई। आज ये बाइक रैली जो है 40 बाइकर्स में पार्टिसिपेट करेंगे। ये यहाँ सुंदरबनी और नौशहरा से होके कालाकोट से होकर यहाँ वापस आएंगे। मकसद ये है यहाँ के यूथ को एंगेज करना, यहाँ फेस्टिविटी का माहौल रहे, पीस और डेवलपमेंट में हर किसी की भागीदारी हो, और इस किस्म के फंक्शंस और भी आने वाले वक्त में यहाँ लगातार चले। तो पहली बार जो गर्ल्स ने यहाँ हिस्सा लिया है यहाँ राजौरी के अंदर बाइक है, वुमेन एम्पावरमेंट में आप देखते हैं इस ज़िले ने लीड ली है। अब तक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम जो है, मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस ज़िले में हुआ है। 1,20,000 महिलाएं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हैं। हम हर ओकेजन के ऊपर, हर इवेंट के ऊपर ये कोशिश करते हैं कि यहाँ फीमेल्स की पार्टिसिपेशन जो है वो हो, वो फोर फ्रंट पर रहें।
आज बाइकर्स में भी 6 जो हैं वो गर्ल्स हैं, और ये मुबारक बात है सब लोगों को कि लड़कियां जो हैं वो किसी फील्ड में कम नहीं हैं, वो शाना बेशाना बॉयज़ के साथ रहकर जो है हर फील्ड में जो है बराबर है। सर आज़ादी के महोत्सव पे और इसके बाद कोई बड़ा इवेंट सर? अब आपके ज़िले के अंदर बॉर्डर मेला एक बहुत बड़ा होगा, उसके बाद एक और मुशायरा चंद रोज़ में ही हम उसको मुनक्कद करेंगे, और मैं सबको आप लोगों को दावत देता हूं, आप आएँ और इसमें पार्टिसिपेट करें। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज़ ब्रेक।